नए साल पर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। यूरोप के खिलाफ रूस की आक्रामकता बढ़ गई है। आक्रामकता बढ़ाना रूस की योजना का हिस्सा है, ये उसकी प्लानिंग है। हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं, हम महाशक्तियों के हाथों की कठपुतली नहीं, ये कहा है फ्रेडरिक मर्ज ने। ये संयोग है या बहुत विचित्र स्थिति है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस और जर्मनी एक ऐसे दो मुल्क थे जो आपस में लड़ना नहीं चाहते थे, आपस में एक दूसरे के रास्ते में आना नहीं चाहते थे। और अब देखिए मर्ज का जो बयान है वो दिखा रहा है कि एक दूसरे के सामने खड़े होने की ये तैयारी है। ये क्या इतिहास किसी सेम पाथ पे जाने को तैयार बैठा है। रूस वर्सेस जर्मनी, यूक्रेन पर कैसे ठनी हुई है। जरा फ्रेडरिक मर्ज की बातों पर ध्यान दें, उनके बयान के अर्थ क्या है। तो रूसी आक्रामकता के खिलाफ ये संदेश है और रूस से न डरने की उन्होंने बात कही है। रूस से तनाव बढ़ने की मुनादी है ये, और नाटो की एकजुटता जाहिर की है उन्होंने अपने बयानों के जरिए। तो जर्मनी की तैयारी क्या है, अब आपको यह बताते हैं। 5 साल में युद्ध को तैयार, सेना की ताकत में किया गया है इजाफा, अमेरिका से डिफेंस डील की गई है, पड़ोसी देशों से भी मजबूत संबंध बनाए गए हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, ये जर्मनी की तैयारियों को आप कैसे आंकते हैं ऐसे वक्त में जब बार बार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप एक कदम पीछे खींचते हैं तो यूरोप ज़ेलेंस्की को और ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है। जर्मनी का जो रुख है, पर्टिकुलरली फ्रेडरिक मर्ज का ये जो बयान है, इसे आप कैसे आंकेंगे, कैसे देखेंगे? समीर देखिए, 1945 से अभी 2025 80 साल हो गए हैं विश्व युद्ध, दूसरा सेकेंड विश्व युद्ध खत्म होने के बाद से। तो विश्व में कुछ तो डायनामिक्स बदल रहे हैं। अब जर्मनी का देखिए, जर्मनी सबसे ज़्यादा पावर की प्रॉब्लम सब जर्मनी सफ़र कर रहा था, बिकॉज जर्मनी ने न्यूक्लियर कभी यूज़ नहीं किया है। उन्होंने एक स्टैंड लिया था कि हम न्यूक्लियर पावर यूज़ नहीं करेंगे पावर जनरेशन के लिए। तो अब जर्मनी की हालत काफ़ी ख़राब थी और शुरुआत में ही उनके खिलाफ मतलब एक क्रैक डेवलप करने में नाटो के सपोर्ट में इतना नहीं था। इसी तरह का कई जगह है। अब इनका स्टेटमेंट 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। एक तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन की सेना का मनोबल ऊंचा रहे और जो भी सहयोग यूरोप दे रहा है वो हम उनको देते रहें और रशिया को दबाया जा सके। लेकिन असलियत क्या है और उनकी आंतरिक स्थिति क्या है, यूरोप की देशों की आर्थिक स्थिति क्या है, मिलिट्री स्थिति क्या है, उनको मालूम है कि अमेरिका के बावजूद और अमेरिका को माइनस कर दिया जाए तो नाटो किसी काम के लिए नहीं रहेगा। अगर ये जर्मनी उनको उकसाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की इनडायरेक्टली हेल्प मांगने की भी कोशिश कर रहा है कि हमें तैयार रहना पड़ेगा। पहली बात एक और कहना चाहूँगा कि अब नाटो एज सच एज एक शक्ति उतनी साथ नहीं लड़ पाएगा, इसलिए सारे देशों को अपने बल पे खड़ा होने के लिए अपनी तैयारी करना एक अत्यंत आवश्यक हो गया है। फिनलैंड हो, जर्मनी हो, पोलैंड हो, सब अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिनको पता है कि अगर रशिया ने उन देश पर अटैक किया तो नाटो की कितनी फोर्स सामने आएगी। बिल्कुल सर, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि नाटो देशों ने अपने डिफेंस बजट को कई गुना बढ़ा दिया है, पैसा ज्यादा खर्च किया जा रहा है। और इस बीच देखिए खबर ये सामने आ रही है कि यूक्रेन की सेना को एक नया हथियार मिल गया है और फ्रंटलाइन पर सीजर होवित्जर तोप की तैनाती की गई। और रूस के ड्रोन हमले को यूक्रेन ने नाकाम किया है। शाहेद ड्रोन अटैक को F-16 ने इंटरसेप्ट किया। यूक्रेन के हमले में रूस का ड्रोन कैसे हुआ तबाह, ये देखिए। और यूक्रेन के सिजरान पर रूस का विध्वंसक हमला, रात भर रूस के ड्रोन अटैक से दहला सिजरान। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नाटो देश एस्टोनिया में अमेरिकी सेना कर रही है युद्धाभ्यास। लाइव फायर ड्रिल की गई है। अब्राम्स टैंक्स के साथ ये युद्धाभ्यास चल रहा है एस्टोनिया में। एस्टोनिया को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है और ऐसे में एस्टोनिया में चल रहा ये युद्धाभ्यास अहम है।
और अब आपको बताते हैं कि एस्टोनिया को आखिर क्यों युद्ध की तैयारी करनी पड़ रही है और किस डर के साए में जी रहा है नाटो देश एस्टोनिया। तो एस्टोनिया से महायुद्ध का आगाज क्या होगा, डर देखिए क्या है। रूस की प्लानिंग से नाटो देश एस्टोनिया में इस वक्त डर है रूस की योजनाओं को देखते हुए, और एस्टोनिया इलाकों पर कब्जा कर सकता है, एस्टोनिया के इलाकों पर कब्जा कर सकता है। ये रूस की आक्रामकता बढ़ने के संकेत है। खतरा यह कि कब्जे के बाद रूस और नाटो आमने सामने आ सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा खतरा है। और एस्टोनिया सीमा पर रूसी गतिविधियां बहुत तेज हुई हैं। ये रूस की तरफ से जो एक्टिविटीज हैं उसको लेकर आरोप भी लग रहे हैं। भविष्य की बात करें तो रूस किसी भी वक्त स्मॉल स्केल ऑपरेशन के लिए तैयार है, और यही एस्टोनिया जैसे देश, छोटे देश को खतरा भी महसूस हो रहा है। इसमें रणनीति ये नजर आ रही है कि एस्टोनिया की सीमा का उल्लंघन पुतिन की रणनीति का हिस्सा हो सकती है, और ये वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा अगर हमने किया तो क्या नाटो हमारे सामने खड़ा होगा, जंग के लिए रेडी होगा। ये स्थितियां दिखा रही हैं मलिक सर, ये सिचुएशन दिखा रही है कि देखिए छोटे देश शायद पहले टारगेट हो जाए। क्या आप इसको कैसे देखते हैं? ये शुरुआत चुकी है, पोलैंड बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता रहा कि अगला अटैक उस पर होगा, अगला अटैक उस पर होगा, लेकिन जो रूस की एडवांसमेंट है वो तो इधर ही देख रही है, एस्टोनिया, लाटविया, जो बाल्टिक देश है। रवि, इसको ऐसे देख समझना चाहिए कि देखिए रूस का जो एडवांसमेंट है या उसके लिमिटेड ऑपरेशंस और जो एस्टोनिया के खिलाफ है वो संभव है। वो इसलिए संभव है कि यस, आपने बिल्कुल सही कहा, इसका इन्फ्लुएंस ये भी हो सकता है कि रशिया हो सकता है कि ये देखना चाहता हो कि कितना रिस्पॉन्स नेटो की तरफ से आता है, लेकिन फुल फ्लेज स्केल वॉर मैं नहीं समझ सकता कि इस पर एस्केलेट हो पाएगा। रीज़न ये है कि रशिया भी नहीं चाहेगा कि नेटो फुल फ्लेज होके और एक ओपन वार की तरफ आए। यही बात नेटो की भी है। जैसे तिवारी सर कह रहे थे कि नेटो का अमेरिका के बिना कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। है कि मतलब उसके पास ना ही इतना मैन पावर है, ना ही सोल्जर्स है, ना ही इतनी वार मशीनरी है। ठीक है, वो एक ग्रुप के तौर पर नेटो उसके तौर पर एक प्रेशर डालने की टैक्टिक जरूर चल रही है। अभी सवाल आता है कि देखिए जब रशिया आज की स्थिति में खड़ा है और आज की स्थिति में ये देख रहा है कि यहाँ से युद्ध या शांति की तरफ कैसे बढ़ा जाए, बात ये हो रही है कि आज पूरा यूरोप और जो नेटो कंट्रीज है वो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अटैक, काउंटर अटैक और यूक्रेन को मदद देना या लॉजिस्टिक हब्स को और उनको एनकरेज करना, उनको मदद देना, ये सब इसलिए हो रहा है कि रशिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए और रशिया अपनी बहुत सारी डिमांड्स को त्याग दे, छोड़ दे। लेकिन बात यह है कि रशिया भी इसका फिर काउंटर टैक्टिक्स अपना रहा है। रशिया का मानना यह है कि अगर आज उसने छोड़ दी तो पहली बात है कि 4 साल के युद्ध को जस्टिफिकेशन क्या होगा। उसकी मेन ये चीज थी कि रशिया किसी भी तरह का नेटो का हस्तक्षेप यूक्रेन के अंदर नहीं आए, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट अपने लिए थ्रेट मानता है। और नेटो का मतलब यह है कि अमेरिका एंट्री, यूरोप की एंट्री, उनके हथियारों की एंट्री और यूक्रेन के एनर्जी सोर्सेज का दोहन, जो कि फेवर में जाएगा यूरोप के और नेटो कंट्रीज के।